अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। रोहान, रोहान मेरी बात सुनो। नहीं करनी मुझे कोई बात, नहीं करनी कोई रस्म वसम, अब चाहिए यहाँ से। रोहान मेरी बात तो सुन लो, मैं तुम्हें रस्म में ले जाने नहीं आई। तो फिर आप यहाँ क्यों आई हैं? देखो रोहान, बाहर जो कुछ भी हुआ मैं उससे बहुत परेशान हूँ। तुम्हें भी एहसास हो ही गया होगा कि जो कुछ हुआ वो अच्छा नहीं हुआ। मैं दिल से गजल को तुम्हारे लिए कबूल कर चुकी हूँ, पर फिर भी ऐसा लगता है जैसे गजल के दिल में कुछ ऐसा है जो वो बोल नहीं रही है। हो सकता है रोहान, तुम्हारी अम्मी जो कह रही है उसके बारे में वो सच हो। असली आग तो ये लड़की लगाने वाली है जिसे आप इस घर की बहू बनाने पे तुली हुई हैं। गजल वो चलता फिरता शोला है जो इस घर को जला के दबेगी। मैं तुम्हें ऐसे नहीं देख सकती। अल्लाह का शुक्र है तुम ठीक हो। मेरे इस ब्लाउज की डोरी बांध दो हैदर। आप हमारी सच्चाई पे ध्यान मत दीजिए, अपने और हैदर भाई के रिश्ते को संभालिए आप। मेरा और गजल का रिश्ता तो महज कुछ महीने पुराना है, लेकिन आपको और हैदर भाई का रिश्ता वो तो बहुत पुराना है ना। सबको लगता है कि आपको और हैदर भाई के बीच में बहुत सारा प्यार है, तो ये गलतफहमी बनाए रखिए। कहीं ऐसा ना हो कि हमारा रिश्ता रोकते रोकते आपको और हैदर भाई का रिश्ता खतरे में पड़ जाए। क्या बकवास कर रहे हो तुम? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे और हैदर के बारे में ऐसी बकवास करने की? मुझे पता ही था कि आप नहीं समझेंगी। मैं आपको साफ साफ बता रहा हूं, आपके आसपास जो भी हो रहा है उस पर अच्छे से ध्यान दीजिए, वरना वरना क्या? हाँ बोलो, वरना क्या? समझदार को इशारा ही काफी भाभी, समझ जाइए आप। रोहान, ये रोहान कहना क्या चाहता है? क्या मतलब था इसका? छोटी मोटी लड़ाई जीत लेने पे खुश होने वालों को बेवकूफ कहते हैं दुआ। जिंदगी ने मुझे इतना गिराया है कि अब ठोकरों से डरना बंद कर दिया है मैंने। तुझे क्या लगा गुलनाज बेगम को अपना तरफदार बनाकर तूने जंग जीत ली? अहमक कहीं की, तुझे क्या लगता है कि मेरा मंसूबा नाकाम हो गया? तुझे क्या पता कि मेरा तीर तो बिल्कुल निशाने पे लगा है। रोहान, रोहान क्या मतलब था तुम्हारा? दुआ, दुआ, तुम्हारे सवालों का जवाब रूहान के पास नहीं, मेरे पास है। दुआ, दुआ, मैं जानती हूँ कि मुझ पर भरोसा करना तुम्हारे लिए इतना आसान नहीं है, क्योंकि मैं हूं ही नहीं उस लायक। पर खुदा के लिए बस एक बार मेरा यकीन करो। दुआ, मैं तुमसे इतनी मिन्नतें इसलिए कर रही हूं ताकि तुम्हें बाद में पछताना ना पड़े। मुझे बस एक बार तुम्हारी मदद करने दो दुआ। अब आप मेरी मदद क्यों करना चाहती हैं? अब आपके दिल में इतना अपनापन कैसे उमड़ आया? पहले तो आप इस घर को, इस खानदान को बर्बाद करना चाहती थी, उस मकसद का क्या हुआ? ठोकर लगने से तो अच्छे अच्छों का दिमाग ठिकाने आ जाता है। फिर मैं किस खेत की मूली हूं? दोस्तों और दुश्मनों के बीच का फर्क तो चोट खाकर समझ में आता है। मैं गजल को अपना समझ बैठी थी। मैं उसकी बातों में आ गई ये सोचकर कि मुझे मेरा बेटा दूसरों से ज्यादा चाहेगा, ज्यादा इज्जत करेगा। वो तो मुझसे और दूर चला गया। गजल ने मेरा घर तोड़कर रख दिया, मेरे बच्चे मुझसे दूर हो गए, शौहर से तलाक पर बात बनाए हैं।
अगर तुमने मुझे अपनी मदद करने का एक मौका दिया ना तो शायद मेरा खोया हुआ मकाम मुझे वापस मिल जाएगा। बेशक पहले जैसा ना सही, लेकिन घर वालों के नजरों में, उनके दिल में अपने लिए थोड़ी सी जगह बना लूं, मेरे लिए उतना ही काफी है। दुआ मेरी तरफ देखो दुआ, ज्यादा मत सोचो दुआ, वरना मेरी तरह तुम भी अपनी जिंदगी बर्बाद होते हुए देखोगे उस गजल के हाथों, और इतनी बेबस हो जाओगी, इतनी बेबस हो जाओगी कि कुछ नहीं कर पाओगी। आज उपटन हल्दी का ड्रामा तो तुमने देख ही लिया, अब मेहंदी है, कल निकाह है। पता नहीं क्या मंसूबे बनाकर बैठी है वो शैतान की बच्ची। अगर गजल कामयाब हो गई ना दुआ, तो हम सारे घर वाले एक दूसरे के आंसू पोंछते हुए नजर आएंगे। गजल को रोक लो दुआ, गजल को रोक लो, इस घर को बर्बाद होने से बचा लो दुआ, खुदा के लिए बचा लो। शुक्रिया, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी बेटा, यही उम्मीद थी मुझे तुमसे। रोहान की अम्मी, आप वक्त बर्बाद मत कीजिए, जल्दी से बताइए कि गजल का मंसूबा क्या है, आखिर वो करना क्या चाहती है। मैं बताऊंगी, सब बताऊंगी तुम्हें, लेकिन पहले इस नई दोस्ती की खुशी में मैं तुम्हें एक तोहफा देना चाहती हूँ। आओ मेरे साथ। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।